बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप तक न्यूज़ के साथ मैं हूं अतहर कसूरी। शामिल करते हैं आज की कुछ खास खबरें। सबसे पहले चलते हैं कसूर की जानब। डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट कसूर अजीम अहमद ने कहा है कि जिन ख्वातीन और मर्द हजरात को 8171 के जरिए पैगाम वसूल हुआ है और उन्होंने अभी तक बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम से रकम वसूल नहीं की, तो वो जल्द अपने करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट दफ्तर रब्ता करें और अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवाएं और अपनी रकम भी वसूल करें। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अजीम अहमद के मुताबिक पैगाम वसूल करने वाली खवातीन और मर्द की तरफ से राब्ता में मजीद तखीर इनको इमदादी रकम से महरूम कर सकती है। 7,000 रुपए पूरी रकम वसूल करें और किसी किस्म की कटौती करने वाले एजेंट और फ्रेंचाइज की शिकायत फौरी तौर पर तहसील और डिस्ट्रिक्ट के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ऑफिस में करें ताकि इनके खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकूम हासिल करने वाले मर्द व खवातीन बच्चों के वज़ाइफ के हसूल के लिए बेफार्म साथ लाएं ताकि उनके बच्चों की रजिस्ट्रेशन करके इन्हें वज़ाइफ की रकूम की अदायगी की जा सके। रुख करते हैं चूनिया की जानब। हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर कसूर की हिदायत पर चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी चूनिया शेख वकास का नाजायज तजावजात के खात्मे के लिए एक्सचेंज रोड, सब्जी मंडी और चूनिया मेन बाजार में ग्रैंड ऑपरेशन जारी। तफसीलात से आगाह करेंगे इमरान अशरफ। हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर कसूर की हिदायत पर चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी चूनिया शेख वकास का नाजायज तजावजात के खात्मे के लिए चूनिया में ग्रैंड ऑपरेशन जारी। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी चूनिया शेख वकास ने अपनी पूरी टीम के हमरा एक्सचेंज रोड, सब्ज मंडी और चूनिया मेन बाजार का जायजा लिया। तमाम आर्जी और नाजायज तजावजात को खत्म करते हुए दुकानदारों को भारी जुर्माने आयद किए और नाजायज तजावजात काउंटर्स, रेडियां और मुख्तलिफ साजो सामान अपने कब्जा में ले लिया। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी चूनिया शेख वकास का कहना था कि किसी को नाजायज तजावजात की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो भी आवाम की आमदोरफ्त में खलल डालेगा या नाजायज तजावजात करके सड़क बाजार बंद करेगा, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके FIR का अंदराज करवाया जाएगा। कोई कानून से बारतर नहीं, जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा इसके साथ आनिया तो निपटा जाएगा। इन ख्यालात का इजहार सीओ म्यूनिसिपल कमेटी चूनिया शेख वकास ने किया। इनका मजीद कहना था नाजायज तजावजात का खात्मा और अवाम को हर तरह की सहूलियात फराहम करना हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। कैमरामैन टीम के साथ इमरान अशरफ, आप तक न्यूज़ चूनिया। खबर शामिल करते हैं राजा जंग से। ऐसी कसूर असगर सुकेरा और एक्सियन कोर्ट राधा किशन जमाल अहमद की हिदायत पर SGO सब डिवीजन राजा जंग हुनजला अनवर की सरबराही में गांव सत्तोकी समेत दीगर इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। आगाह करेंगे राजा जंग से महर नवीद अहमद। जी बिल्कुल, SDO सब डिवीजन राजा जंग हंजला अनवर की सरबराही में LS मेयर अफसल एडवोकेट, LS नवाज अहमद, इंचार्ज चेकिंग टीम मकबूल अहमद, मोहम्मद सदीक खां, LS रियाज अहमद, MI अवैस भट्टी, नाजम गेल समेत दीगर मुलाजमीन टास्क फोर्स के हमरा गाँव सतोकी समेत दीगर इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए दर्जनों बिजली चोरों को डायरेक्ट कुंडा लगाकर मेन तारों से बिजली चोरी करते हुए पकड़ लिया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए SDO सब डिवीजन राजा जंग हंजला अनवर का कहना था कि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां ऐसी कसूर असगर सखेरा और एक्सियन कोर्ट राधा किशन जमाल अहमद की हिदायत पर की जा रही हैं और बिजली चोरों के खात्मा तक जारी रहेगी। पकड़े गए बिजली चोरों के खिलाफ मुतलका थाना में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया। कैमरा टीम के साथ महर मोहम्मद, नवीद अहमद, आप तक न्यूज। आज तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आप तक न्यूज। अब चलते हैं प्रोग्राम हर सच आप तक की तरफ। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। काफ़ी है मेरे लिए अल्लाह ताला और उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। उसी पर मैंने भरोसा किया और वही अर्श अज़ीम का मालिक है। आज हम बात करेंगे कसूर डिस्ट्रिक्ट बार के हवाले से। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। डिस्ट्रिक्ट बार कसूर 2023 का इलेक्शन चल रहा है। इत्तेहाद ग्रुप और इत्तफाक ग्रुप के दरमियान कांटे का मुकाबला है। मेरे साथ इस वक्त जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार काशिफ असलम एडवोकेट मौजूद हैं। इनके मद्दे मुकाबल शहबाज मेऊ है। मैं पूछूंगा काशिफ असलम एडवोकेट साहब से कि वो डिस्ट्रिक्ट बार के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं या जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होने के बाद क्या इनके मंशूर हैं, क्या ये वकला के लिए करेंगे, क्या नौजवान क़यादत के लिए करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ काशिफ असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपने आप तक न्यूज़ को टाइम दिया। वेलकम करते हैं आपको। बहुत शुक्रिया। तो काशिफ साहब ये बताइएगा कि आपके मद्दे मुकाबल शहबाज मेऊ है, तो आप समझते हैं कि बरादरीज़म का भी सिलसिला बड़ा चल रहा है, मगर मुझे कभी यकीन है कि बार के मामले में बरादरीज़म का कोई सिस्टम नहीं।
बार चूंकि एक घर है और उस घर के अंदर जितने अफराद हैं वो सारे मेंबर होते हैं और उनका जो सरबराह है उनके लिए तमाम मेंबरान इक्वल होते हैं। क्या कहते हैं आप डिस्ट्रिक्ट बार के हवाले से? आज इलेक्शन में आपने ज़बरदस्त किस्म से ज़बरदस्त तरीके से आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया है और बड़ा कांटे का मुकाबला चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करीमी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे आज इस मौजू के लिए चुना कि मैं आपके साथ जो है अपने ख़यालात का इजहार कर सकूँ। मैं आप तक का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जहाँ तक आपने बात की है कि बरादरीज़म की और बार में इसके इन्फ्लुएंस की, देखिए पॉलिटिक्स में कोई भी चीज़ हरफ़ आखिर नहीं होती। पॉलिटिक्स में बहुत सारे पैरेलल मैटर्स चल रहे होते हैं, मामला जो है इश्यूज़ चल रहे होते हैं, ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब चूँकि जो वोकला का हमारा जो इलेक्शन है ये भी बहुत फेम और लाइमलाइट में आ गया है, जिस वजह से सिविल सोसाइटी भी अब बदरजा अतम इसका हिस्सा है। इस वजह से जो है बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस बात का बरमला इजहार करूँगा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम वोकला बरादरी में, हमारी वोकला फटर्निटी में ये बात बिल्कुल मैटर नहीं करती कि कौन किस बरादरी से बिलोंग करता है। यहाँ पर लोग डेमोक्रेटिक अमल को ज़्यादा तरवीज देते हैं। बरादरीज़म किसी सेकेंडरी या थर्ड पोजीशन पर आती है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। आप बार की वेलफेयर की जब बात करते हैं, दोस्तों की बेहतरी के लिए बात करते हैं, लोग आपको अपने लिए जब सूटेबल समझते हैं तो लोग उसी को चूज़ करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, बरादरीज़म ख़त्म हो गई। आप ये बताइएगा नौजवान क़यादत के लिए, नौजवान वकला के लिए क्या करेंगे? बेंच और बार का जो एक रिश्ता है इसको बरकरार रखेंगे या साबिक़ अदवार में बहुत से मामलात हमें देखने को मिले, अदालतों को ताले लग जाते थे और बहुत सी गड़बड़ होती थी, उन लोगों को कैसे आप तरबियत करेंगे? करीमी साहब, असल मसला ये है कि बार और बेंच ये बुनियादी तौर पर एक ही चीज़ के दो नाम हैं। सबसे पहले एक वकील होता है जो रोस्टर के दूसरी तरफ जाता है और वो जुडिशरी का हिस्सा बन जाता है, तो वो बेंच का हिस्सा बन जाता है। जो रोस्टर के इस तरफ रह जाता है, जो प्लीड करता है या किसी भी क्लाइंट के मसले को कोर्ट के सामने उजागर करता है, वो वकील है। बात यह है कि यहाँ पर फ्रिक्शन जो है हमेशा अदारों के दरमियान किसी न किसी शक्ल में मौजूद रहती है। और हम लोग चूँकि बार और बेंच एक घर की बात है, तो एक घर में बाज़-औक़ात जो है कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसे सीरियस इश्यूज़ कभी नहीं हुए कि जिनको हम लोग बैठ के रिजॉल्व ना कर सकें या एमिकेबल उनका सलूशन ना निकल सके। जहाँ तक आपने बात की कि नौजवान वकला के लिए मेरा मंशूर क्या है या मैं क्या करना चाहूँगा, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है। यहाँ पर नौजवान वकला की बेहतरी के लिए बहुत सारे काम करने वाले हैं। मेरे कसूर बार के नौजवानों को सबसे पहले चैम्बर्स का प्रॉब्लम है कि उनके लिए चैम्बर्स जो हैं उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, स्पेस कम है। हमारे को तकरीबन 700-800 के करीब जो नौजवान वकला हैं जिनके पास बैठने के लिए बेहतर जगह नहीं है, चैम्बर्स के लिए जगह नहीं है। मेरी प्रायोरिटी में ये होगा कि मैं, अगर अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे, मैं और मेरी कबीना इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई दकीका फ़रोगुज़ाश्त नहीं रखेंगे। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर, हम दूसरे अदारों के साथ मिलकर अपने वकला के लिए कुछ जगह या स्पेस को हम लोग क्रिएट करें या किसी तरीके से उसको हासिल करें, ताकि जितने भी यंग वकला हैं उनको मैक्सिमम जो है चैम्बर्स या बाइज़्ज़त तरीके से उनको जो है अपना कारोबारी ज़िंदगी चलाने के लिए, अपने पेशे से मुंसलिक रहकर अपना काम करने के लिए और लोगों को डिलीवर्स देने के लिए हम लोग उनको फैसिलिटेट कर सकें। उसके अलावा जो है जो नौजवान वकला हैं उनके लिए एजुकेशनल ट्यूटोरियल सेशंस का इंशाअल्लाह अज़ीज़ वे बाकायदगी से और जो है बड़े तवातर के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका इनेकाद करेंगे, ताकि जो हमारे नौजवान वकला हैं उनका जो एजुकेशन के साथ राब्ता है वो बदरजा अतम मौजूद रहे, ताकि उनका जो लर्निंग कर्व है वो चलता रहे। ये एक ऐसा पेशा है जिसमें वकील बनने से लेकर आखिर तक, जब तक आपकी ज़िंदगी है या जब तक आप पेशे से मुंसलिक रहते हैं, आप सीखते रहते हैं।
ये इसका लर्निंग कर्व कभी भी नहीं रुकता। तो मेरी ख्वाहिश ये है, बतौर प्रोफेशनल वकील, मेरी बार को, मेरी फ्रेटर्निटी को पता है कि मेरा ब्रेड एंड बटर ही यहाँ से चलता है। तो मेरी कोशिश होगी कि जितने भी नौजवान वकला हैं उनके लिए ये जो एजुकेशनल कर्व है इसको बेहतर तरीके से जो है चलाएं, और जो है नौजवान हमारे सीखें और लोगों को और माशरे को बेहतर तरीके से डिलीवर करें। इसके अलावा जो कैंटीन की सूरत हाल है, जो फूड की क्वालिटी है उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, सैनिटेशन की सूरत हाल को बेहतर करेंगे, एनवायरमेंटल को कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो है हाइजीनिक और हेल्दी एटमॉस्फेयर में वकला काम करें, क्योंकि ये एक मुसलमा बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हमेशा साफ़ सुथरा माशरा ही मजबूत और साफ़ सुथरे और कंस्ट्रक्टिव अजहान को पैदा करता है। तो मेरी कोशिश होगी कि अपने नौजवान वकला जिनमें हमारी फीमेल बहनें हैं जो इस मेल डोमिनेटिंग प्रोफेशन में आकर, जो कि जिन्होंने बहुत सारी अपनी एफ़र्ट्स की हैं और वो आकर काम कर रही हैं, उनको फैसिलिटेट करें, उनके बार उनके जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाए, और उसके अलावा जो उनके पर्सनल इश्यूज़ हैं बार में, उनकी वकालत से रिलेटेड, एल कमीशन से रिलेटेड, शहादतें कलमबंद करने की बाबत, और उसके अलावा जो भी उनके मसाइल हैं उनको मैं कोशिश करूँगा कि बेहतर तरीके से हल करें। और दूसरे जो भी मामलात हैं मैं हमेशा अपनी फ्रेटर्निटी के साथ खड़ा हूँ, और मेरा ज़िंदगी का मिशन भी ये है कि मुझे जितनी भी मेरी शान है, मेरा नाम है, वो सारा रब्बे करीम की ज़ात के बाद मेरी बार की वजह से है। मैं अपनी फ्रेटर्निटी का जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है, क्योंकि मेरी जितनी भी इज़्ज़त, मेरा नाम, मेरी शोहरत, वो सारी मेरी अपनी बरादरी की वजह से है। काशिफ असलम साहब, एक आम पब्लिक का सवाल है कि इससे पहले भी मैं चूँकि काफ़ी अरसे से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को जानता हूँ, वहाँ के बहुत से सीनियर्स वकला को भी जानता हूँ, कभी ऐसा नहीं होता था कि पहले कभी लड़ाई झगड़ा कचहरी के अंदर नहीं होता था। आजकल नौजवान वकला में से कुछ ऐसे लोग जो मैंने देखे हैं, जो वकला भी नहीं होते तो काला कोट पहन कर आ जाते हैं और बाहर की रंजिश, बाहर की दुश्मनी कोर्ट तक ले आते हैं। कोर्ट में किसी बंदे को पकड़ लिया काले कोट वाले ने, तो दूसरे ने पूछना भी नहीं कि इसका जुर्म क्या है, तो वो भी मारना शुरू कर देता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? देखें, ये सारी की सारी जितनी भी है ना, ये फैक्ट्स हैं। यहाँ पर सोसाइटी जो है समझती है कि हम वकला इसके ज़िम्मेदार हैं। वकला इसके कतई ज़िम्मेदार नहीं हैं। कभी किसी वकील ने किसी नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर को, या वो बंदा जो वकील नहीं है उसको अपनी फ्रेटर्निटी का हिस्सा ही नहीं माना, ना ही कभी कभी ऐसे बंदे को हम लोगों ने क्लेम किया है। बात यह है कि अगर कोई बंदा काला कोट पहन के हमें आ जाता है तो बहुत सारे दोस्त उसको प्रज्यूम करते हैं कि वो शायद हमारी फ्रेटर्निटी का हिस्सा, तो हम लोग उसको रगाड़ देते हैं। लेकिन समटाइम्स ये है कि लोग इस पेशे को मिसयूज़ करते हैं। लोग बताते नहीं कि वो एक्चुअली है क्या, लेकिन जब भी आपको पता चलेगा, आपने देखा होगा, आप माशाल्लाह से बड़े एक्सपीरियंस कैंपेनर है और आपकी बड़ी गहरी नज़र है बार के मामला पर, और जितने भी इलाकाई इशूज़ हैं आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है। मुझे पता है कि बार पे भी आपकी बड़ी डीप नज़र है, इस वजह से आपने ये बड़ा सवाल पूछा है, और ये बुनियादी तौर पर बड़ा चुभता हुआ सवाल है। ये पूरी वकला बरादरी पे क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मैं आपको बड़े एतमाद के साथ और बड़े यकीन के साथ ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, और पूरी सिविल सोसाइटी को और हमारे पूरे माशरे को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वकला कभी भी ऐसी किसी मैल प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं रहे, और ना ही उन्होंने कभी ऐसे किसी भी अंसर को उन्होंने तरवीज दी है, या उन्होंने कभी ऐसे किसी फ़र्द को क्लेम किया है जो उनकी बरादरी का या हमारी फ्रेटर्निटी का हिस्सा ना हो। अगर कोई बंदा इसको मिसयूज करता है तो हमने हमेशा उसको कंडेम किया है, और हमारे बहुत सारे साबका दवार में हमारे प्रेसिडेंट साहब जो है और हमारे जो सेक्रेटरी साहबान रहे हैं, उन्होंने जो ऐसे लोग जब भी सामने आए हैं उन्होंने उनके खिलाफ FIRs करवाई हैं, पंजाब बार को उनको रिकमेंड किया है, और उनके खिलाफ जो तदीबी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाती रही हैं। और ये सारी की सारी बात रिकॉर्ड पे है, आप इन चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं। बात यह है कि नहीं काशिफ भाई, मुझे ये बताइए कि कोई ऐसा क्राइटेरिया बन जाएगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि वकला नहीं ऐसा करते, क्योंकि वकला पढ़े लिखे वकला होते हैं, कोई ऐसे काला कोट नहीं पहन लेता।
कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं काला कोट पहनकर, वो आके लोगों को जदोकोब करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा क्राइटेरिया बनेगा आपके दौर में कि कम से कम उसकी वेरिफिकेशन हो जाए बंदे की। दूसरा, जिसको मार पड़ रही है बेचारे को, उसको मारने से पहले उसका कसूर पूछ लिया जाए। देखें, वकील का तो झगड़े के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है कि वकील मारते हैं, वकील मारते पीटते हैं। देखें, कलम चलाने वाले और लोगों के मसाइल को हल करने वाला शख्स वो किसी पे क्यों हाथ उठाएगा? सही है, ये सवाल बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है। मैंने ये कहा कि कुछ लोग आ जाते हैं। इफ यू अलाउ लेट मी कंप्लीट, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं बड़े मुद्दबाना तरीके से आपको गुजारिश करता हूँ कि करीमी साहब, बात ये है कि इस बात को इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग इंश्योर करेंगे कि आपने जिस बुनियादी नुक्ते की बाबत हमारी तवज्जो दिलाई है, हम लोग इसके ऊपर लाजमी तौर पर अगर अल्लाह पाक मुझे इज़्ज़त दे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं और मेरी कबीना मिलकर कोशिश करेंगे कि हम लोग जुडिशरी और बाकी सिविल जो अदारे हैं उनके साथ मिलकर कोई ऐसा लाहमल तय करें कि ऐसे अनासर जिनका हमारी बरादरी या हमारी फटर्निटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हम लोग उनका कोई सद्देबाब करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग मेक श्योर करेंगे कि हमारी सिविल सोसाइटी को या हमारे जो दूसरे मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं जिनके अंदर ऐसे मामलात अगर या ख़यालात पाए जाते हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इन मामलात को बेहतर करने की कोशिश करें और ऐसे अनासर को हम लोग जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और आपको ये दोबारा इस बारे में सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद इंशाल्लाह एक्नॉलेज करेंगे कि हमने इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया है और इनिशिएटिव लेने के बाद हमने इन बातों को हमने ख़त्म किया है। जाली वकला के ख़िलाफ़ जो मतलब वकील हैं ही नहीं, जैसा कि साबका द्वार में साबका जनरल सेक्रेटरी सलाउद्दीन साहब ने एक जाली वकील का पर्चा एक करवाया था और मेरा ख्याल उसके बाद शायद हुआ भी नहीं, अगर कोई हुआ तो वो ख़त्म हो गया है, वही बरकरार है। एक मुकदमा जो दर्ज हुआ था उसके बाद कोई रवायत नहीं बनी। तो क्या आप इक़्तिदार में आने के बाद, जीतने के बाद कोई छांटी वगैरह करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि बहुत सारे लोग जो अदारे को मिसयूज़ करते हैं और जिनका किसी तरह का कोई रेलिवेंसी नहीं है और वो हमारे अदारे को आके बदनामी का बायस बनते हैं। मैं यहाँ पर बरमला इजहार करूँगा कि मेरी पूरी DBA कसूर इंतहाई गयूर वकला पर मबनी है। जितने वकला हैं DBA कसूर के इंतहाई गयूर हैं, वो कभी भी ऐसे अनासर को बर्दाश्त नहीं करते। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, अगर मुझे मौका मिला तो ऐसे अनासर का कला कमा कर देंगे, उनको पाबंदे बासलासल भी करवाएंगे और उनको मुआशरे के लिए मिसाल बना के रख देंगे कि वो दोबारा ज़िंदगी में कभी भी किसी मुआशरे में या किसी भी मुआशरती अदारे में इस तरह का खलल पैदा ना करें और ना ही किसी के लिए बदनामी का बायस बने। अच्छा काशिफ भाई, एक मेरा पर्सनल सवाल है कि हमेशा जब भी बाहर के इलेक्शन हुए हैं तो कचहरी में गहमा गहमी होती है, लंगरों के एहतमाम किए जाते हैं। इस बार भी कोई लंगर का सिस्टम चल रहा है कि नहीं? देखें, बात यह है कि चूँकि ये प्रोफेशन है, प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स का, यहाँ पे दोस्त एक दूसरे को एंटरटेन करते हैं और उसके ऊपर बहुत सारी प्रजम्पशंस क्रिएट कर ली जाती हैं कि वो वकला शायद बहुत एक्सपेंसिव इलेक्शन करते हैं। ये वो ऐसी कोई बात नहीं है। वकला जो है, चूँकि हम लोग एक फैमिली है, इस बार खर्चा कम हो रहा है या साबका द्वार की तरह हो रहा है? ये तो खर्चे कभी भी ज़्यादा नहीं रहे। हम लोग एक फैमिली हैं, वी आर फैमिली। हम लोग घरों से ज़्यादा तो कचहरी में, कोर्ट्स में एक दूसरे के साथ वक्त सर्व करते हुए, कोर्टों को सर्व करते हुए, क्लाइंट को सर्व करते हुए गुजारते हैं। एक बुनियादी नुक्ते को जो समझने वाली बात है कि आप मेरी बात को फॉलो करेंगे और इसको आप एक्नॉलेज भी करेंगे, आप बड़े प्रूडेंट बंदे हैं, कि हम लोग 8 से 4 बजे तक तो कोर्ट्स में और क्लाइंट्स को सर्व करते हैं। फिर उसके बाद इवनिंग ऑफिस का टाइम आ जाता है। मीनवाइल कोई 1.5-2 घंटा कोई वकील अपनी फैमिली में गुजारता है या आफ्टरवर्ड्स इवनिंग के बाद फैमिली में टाइम गुजारता है। हम लोग अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा टाइम, जो बुनियादी हमारा प्राइम टाइम होता है, वो हम लोग अपने वकला फटर्निटी के साथ, वकला बरादरी के साथ, कोर्ट प्रेमिसेस में एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। तो ये इलेक्शन ही एक ऐसा मौका है कि जिसमें सारी बरादरी इकट्ठी होती है, एक कप टी पे या किसी लंच पे, फेस्टिवल होता है। तो ये फेस्टिवल है जिसमें सबको जो है हिस्सा लेके एक दूसरे के साथ इजहार ख्याल करने का
डेमोक्रेटिक अमल को जो है उसको तरवीज देने का और अपने ख्यालात को पेश करने का और उनके इजहार राय का मौका मिलता है। तो ये एक बड़ी कोई सुपर नेचुरल बात नहीं है, ये बड़ा एक नेचुरल सा फिनोमिना है कि घर में भी आप अगर आपके कोई मेहमान आता है तो आप उसको लुक आफ्टर करते हैं। तो इसी तरह से हम लोग अगर साल में कोई 1-2 दफ़ा अगर गेट टुगेदर कर लेते हैं तो इट इज़ नॉट ए वेरी बिग डील, और ये हमारा हक बनता है, मैं समझता हूँ हमारा एक दूसरे के ऊपर के हम लोग साल में 1-2 बार इस तरीके से हमारा पूरा घर, हमारी पूरी फैमिली इकट्ठी हो, जहाँ पर सारे लोग एक दूसरे के साथ मिले। कुछ लोगों के कुछ चेहरों के नाम भूल जाते हैं, कुछ चेहरे भूल जाते हैं, लेकिन जब ऐसे मौके मिलते हैं रब कायनात की तरफ से, जब ऐसे हमें मौके अता किए जाते हैं या हमें मिलते हैं तो हम लोग जो है फिर एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जेल करते हैं, पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। तो ये हमारे लिए एक लेयर और जो है एक एंटरटेनमेंट का टाइम होता है। अच्छा काशिफ भाई, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप इलेक्शन अल्लाह करे, मुझे कभी यकीन है क्योंकि आपकी कैंपेन से और बाहर से ये पता चलता रहता है हमें कि माशाल्लाह आप बड़ा अच्छा खेल रहे हैं और उम्मीद है कि आप जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो जाएंगे। अगर आप मुंतखब हो जाते हैं तो इलेक्शन से पहले कुछ मुखालफीन जो होते हैं, कुछ आपस में इख्तलाफात हो जाते हैं, क्या बाद में सबको इकट्ठा करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे या अपने ग्रुप के साथ ही रहेंगे? देखें, मेरे लिए सबसे बड़ा ग्रुप वकला बरादरी है। बाकी इत्तेहाद, इत्तेफाक और जितने भी ग्रुप्स हैं, ये बड़ी सानवी सी चीज़ है। मेरे लिए सारे वकला बरादर हैं और मैं कोशिश करूँगा कि अल्लाह करीम अगर मुझे ये मौका अता करे तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं अपने कंडक्ट से ये साबित करूँगा कि मेरे लिए मेरे वकला सारे के सारे बराबर हैं, अपार्ट फ्रॉम दी कि उनका किसी इत्तेहाद या इत्तेफाक के साथ ताल्लुक़ है। ये हमारी पर्सनल जो है एफिलिएशंस तो हो सकती हैं, लेकिन जब आपको अल्लाह ताला किसी जगह पे बैठाता तो फिर उसके बाद आपको सबको इक्वली लेके चलना पड़ता है। बाहर एक अदारे का नाम है, किसी फ़र्द वाहद का या ग्रुप का तो नाम नहीं। तो माँ बाहर चूँकि हमारी माँ है तो माँ के लिए सारे बेटे एक जैसे होते हैं, और अगर मुझे इज़्ज़त रब करीम अता करेगा तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं सबको इक्वली डिलीवर करूँ। जी बहुत शुक्रिया। ये थे काशिफ असलम एडवोकेट जो कि उम्मीदवार हैं डिस्ट्रिक्ट बार के जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और मुझे कभी यकीन है और मैं दुआगो भी हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे भाई काशिफ असलम एडवोकेट को इज़्ज़त से नवाजे और जनरल सेक्रेटरी की सीट पर मुंतखब करे। प्रोग्राम हर सच आप तक के साथ मैं हूँ मियाँ नवाज़ करीमी। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।